ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 88 है। इस एक्सरसाइज में आपको इस तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे, जैसे कि तुम जाने वाले रहोगे, वह पढ़ने को रहेगा, अर्थात आपको वाक्य के अंत में वाले रहेंगे या फिर को रहेगा, ठीक है, इस तरह के आपको सेंटेंसेज मिलेंगे। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसा कि यहाँ पर पहला सेंटेंस है तुम जाने वाले रहोगे, तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम, अर्थात यू। अब यू के साथ सामान्य तौर पर हम क्या प्रयोग करते हैं, विल प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद विल आ जाएगा, ठीक है। विल के तुरंत बाद आपको बी प्रयोग करना है, बी के तुरंत बाद आपको टू प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहां पर क्या है, जाना, अर्थात गो, और फिर फुल स्टॉप। तो तुम जाने वाले रहोगे, यू विल बी टू गो, ठीक है। इसी तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस है वह पढ़ने को रहेगा, ही विल बी टू रीड। आप खाने वाले रहेंगे, यू विल बी टू इट। हम लोग प्रस्थान करने वाले रहेंगे, वी शैल बी टू डिपार्ट। रीता गाने वाली रहेगी, रीता विल बी टू सिंग। वे लोग परीक्षा देने वाले रहेंगे, दे विल बी टू appear at the एग्जामिनेशन। वे लोग परीक्षा देने वाले रहेंगे, दे विल बी टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। वे मदद करने वाले रहेंगे, दे विल बी टू हेल्प। तुम्हारा भाई खेलने को रहेगा, योर ब्रदर विल बी टू प्ले। गीता नहीं गाने वाली रहेगी। इस सेंटेंस में एक चीज आप देखो कि ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट के बाद शैल या फिर विल सब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा, उसके बाद पहले नोट आएगा, फिर बी, उसके बाद टू, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर एक चीज और आप कर सकते हैं, यदि आप शैल और नोट को एक साथ प्रयोग करना चाहते हैं तो आप सेंट प्रयोग कर सकते हैं इस तरह से, शैल प्लस नोट, सेंट, ठीक है। इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप विल प्लस नोट को ओंट, इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। शैल प्लस नोट सेंट और विल प्लस नोट ओंट, ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बट यदि आप शैल और नोट को अलग अलग रखना चाहेंगे तब आप इस तरह से बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नोट प्लस बी प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर देखो क्या है, सब्जेक्ट गीता, तो पहले हम लिखेंगे गीता, अब गीता के साथ क्या प्रयोग में आएगा, विल आएगा, तो विल, विल के बाद फिर क्या आएगा, नोट, नोट के बाद क्या आएगा, बी,
उसके बाद क्या आएगा टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू, और वर्ब यहाँ पर क्या है गाना, ठीक है, सिंग। गीता नहीं गाने वाली रहेगी, गीता विल नॉट बी टू सिंग। अब यदि इसी सेंटेंस में आप विल प्लस नॉट को एक साथ रखना चाहते हैं तब इसी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, गीता वोंट बी टू सिंग। क्या होगा, गीता वोंट बी टू सिंग। वे लोग मदद नहीं करने को रहेंगे। देखो इससे पहला जो सेंटेंस था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस नोट प्लस बी प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर मैंने आपसे कहा था कि सेल और नोट को आप एक साथ रख सकते हैं या फिर विल और नोट को आप एक साथ रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर दे देता हूं ताकि आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकें, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेंट और ऑन्ट प्लस बी प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप सेल और नोट को एक साथ रखना चाहेंगे, जब आप विल और नोट को एक साथ रखना चाहेंगे तो सिंपली आप ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग कर लेंगे और आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर है वे लोग मदद नहीं करने को रहेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है वे लोग, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, दे। अब दे के साथ आपको पता है विल प्रयोग में आता है और विल प्लस नोट तो क्या हो गया ओंट, तो यहां पर देंगे ओंट। उसके बाद क्या है बी, तो यहां पर देंगे बी। फिर क्या है टू, तो देंगे टू। उसके बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहां पर क्या है मदद करना, हेल्प। वे लोग मदद नहीं करने को रहेंगे, दे वोंट बी टू हेल्प, या फिर इसी सेंटेंस को आप बना सकते हैं दे विल नॉट बी टू हेल्प, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस है वह साड़ी नहीं खरीदने को रहेगी। तो वह जब किसी लड़की के लिए रहता है तो हम सी प्रयोग करते हैं, ठीक है, सी वोंट बी टू बाय ए साड़ी। वह नहीं मरने वाला रहेगा, he won't be to die। मैं नहीं आने वाला रहूंगा, I shan't be to come। वे लोग गाली नहीं देने को रहेंगे, they won't be to abuse। तुम पटना जाने को रहोगे, तो ये सेंटेंस क्या है अफर्मेटिव है, सकारात्मक है। तो सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस बी प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तुम पटना जाने को रहोगे, यू विल बी टू गो टू पटना। वे दिल्ली नहीं, तो फिर से नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो दे वोंट बी टू गो टू दिल्ली। वे दिल्ली नहीं जाने वाले रहेंगे, दे वोंट बी टू गो टू दिल्ली। आई होप कि इस एक्सरसाइज से, इस वीडियो से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।